मादन रस समझ लीजिए। मादन रस क्या होता है? ये तो आप लोग जानते ही हैं
कि 4 भावों से श्री कृष्ण की भक्ति होती है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। दास्य भाव से श्रेष्ठ सख्य भाव। सख्य भाव में दोनों भाव हैं, दास्य भी है, सख्य भी है। उससे भी श्रेष्ठ वात्सल्य भाव, उसमें 3 भाव हैं, वात्सल्य भी है, सख्य भी है, दास्य भी है। उससे भी श्रेष्ठ माधुर्य भाव, उसमें 4 भाव हैं, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव। यानी जब जो चाहो वो भाव बना लो एक श्री कृष्ण में। हमारे प्रियतम भी हैं, हमारे पुत्र भी हैं, हमारे सखा भी हैं, हमारे स्वामी भी हैं। जब जैसी इच्छा हो वैसे बना लो। संसार में ऐसा नहीं होता। अरे होने की तो बात छोड़ो, अगर एक शब्द भी कोई बोल दे पति को, बेटा इधर आना, तो अस्पताल भेज दिया जाए, रांची हो गया। तो पागल हो गई, पति को बेटा कह रही है। अरे कहा है खाली मैंने, मानती तो पति हूं। अरे तो मुंह से तो बोली बेटा, गजब हो गया, आफत आ गई, पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन भगवान के यहां ये सब नहीं है। सब कुछ तुम हो। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3, 25, 38 भागवत। वे हमारे सब कुछ है। दिव्यो देवे को नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। वेद कह रहा है, सुबाल श्रुति का 6वां मंत्र। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। गीता 9:18। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा था राम से, हम तावन महाराजे पितृत्वम नोपि लक्ष्य, भ्राता भर्ता च बंधुश्च सखा च मे राघव, पिता च मे राघव। सब मेरे राम हैं, पिता भी है। कोई भाई को पिता कहेगा भला संसार में? तो ये 4 भाव माधुर्य भाव में है। लेकिन कोई दास्य भाव वाला सख्य भाव में जाए, अपराध। सख्य भाव वाला वात्सल्य भाव में जाए, अपराध। नीचे भाव वाला ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाला नीचे जा सकता है। किसी के पास $10 पैसा है तो वो 1 रुपया नहीं पा सकता। 1 रुपया है
तो 10 पैसा, फिर 10 पैसा, फिर 20 पैसा भी सब मिल जाएगा उसको, 1 रुपए के अंतर्गत जितना है। कलेक्टर जो होता है वो डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर भी बैठ सकता है, तहसीलदार की कुर्सी पर भी, लेकिन तहसीलदार कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ऊपर अधिकार नहीं होता संसार में भी। तो माधुर्य भाव की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो आप लोग करते ही हैं, जानते ही हैं। ये माधुर्य भाव 3 प्रकार का होता है। साधारणी रति का माधुर्य भाव, समंजसा रति का माधुर्य भाव, समर्था रति का माधुर्य भाव। इन तीनों में क्या अंतर है? जिसमें अपने सुख की कामना हो वो साधारणी रति का माधुर्य भाव है, जैसे कुब्जा वगैरह। और जिसमें अपने सुख और श्याम सुंदर के सुख दोनों का ध्यान रहे, खाली अपने सुख नहीं, ये समंजसा रति का माधुर्य भाव है। ये द्वारिका की पटरानियों का भाव था। और जिसमें केवल प्रियतम के सुख की ही भावना हो, सदा एक रस, अपने सुख की कामना आने न पावे। ये समर्था रति का माधुर्य भाव है। ये गोपी प्रेम कहलाता है। गोपियों की अवस्था यही थी, इसलिए गोपियों की चरण धूली समंजसा रति वाली रुक्मिणी वगैरह भी चाहती हैं। हाँ, ब्रह्मा शंकर उद्धव तो चाहते ही हैं। माधुर्य भाव वाली भगवान की जो पटरानियां हैं, अर्धांगिनी जो सदा हृदय में रहती हैं बाएं तरफ, ठाकुर जी के दाहिने तरफ और बाएं तरफ 2 तरह के बाल हैं। दाहिने तरफ सफेद सफेद रंग के थोड़े से बाल हैं आस्तन के पास, और बाएं तरफ पीले रंग के थोड़े से बाल हैं। तो दाहिने तरफ वाले बाल को श्री वत्स कहते हैं और बाएं तरफ वाले बाल को लक्ष्मी, कमला, रुक्मिणी, ये उनकी पहचान है। और ठाकुर जी के बीच में भृगु का लात है, चरण है। तो वो जो समर्था रति वाला यानी गोपी प्रेम वाला माधुर्य भाव है, वो सर्वश्रेष्ठ है, जीवों की अंतिम अवस्था। अब इसमें देखिए कि जितनी अवस्थाएं होती हैं प्रेम की, जैसे आप लोग इस समय साधना भक्ति कर रहे हैं, इसके आगे भाव भक्ति है। कभी कभी वो भी मिलती होगी आप लोगों को।
जब आनंद के आंसू आ जाते हैं, वियोग के आंसू आ जाते हैं, रोमांच हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, ये सात्विक भावों का उद्रेक जो होता है वो भाव भक्ति है। ये साधना की दो अवस्थाएं होती हैं, मन लगाना, ये साधना भक्ति, मन लगने लगना नेचुरल, ये भाव भक्ति। और मन लग गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा। दिव्य प्रेम, ये जो प्रेम कर रहे हो ये नहीं, वो भगवान की एक शक्ति का नाम है दिव्य प्रेम। लादिनी शक्ति का सार है। तो वो दिव्य प्रेम मिलेगा, उससे भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, ये सब होता है। उस प्रेम के आगे स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, यहां तक रुक्मिणी वगैरह गई हैं, द्वारिका की पटरानियां। अनुराग भक्ति के आगे फिर भाव भक्ति है, यहां भी गई हैं पटरानियां। उसके आगे महाभाव भक्ति है, वहां नहीं गई। वो महाभाव भक्ति पर गोपियां गई हैं, ब्रज गोपियां, यानी जो केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही सोचती हैं, करती हैं, जीवन धारण किए हैं उनके सुख के लिए। अभी आप लोग सोच नहीं सकते उतनी लंबी बात, खाली सुन लीजिए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम न। 10:31-19 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। यानी जब गोपियां विरह में बहुत व्याकुल होती थी तो श्याम सुंदर के चरण को अपने वक्षस्थल पर रखती थी। आप लोग क्या करते हैं? किसी बच्चे के प्रति बहुत प्यार है माँ का, और वो दिन भर नहीं मिला, स्कूल में था, शाम को जैसे आया वैसे माँ ने पकड़ा और दबा दिया, छाती से चिपटा लिया। ये चिपटाने का एक सुख होता है, बेटा हो, पति हो, बाप हो, सब हो। तो ताकत से चिपटाती है, जितना अधिक प्यार है उतने जोर से चिपटाता है आदमी। और गोपियां ऐसा नहीं करती, और श्याम सुंदर को कष्ट हो जाएगा। वो चरण को, निचले हिस्से को लेकर अपने स्तन पर रखती हैं, और उसमें भी जोर से नहीं, शनैः प्रियदधीमहि, धीरे से रखती हैं कि हमारे स्तन चरण में चुभ न जाएं,
इतना ख्याल है उनको प्रियतम के सुख का। बताओ, जिसके दर्शन में अनंत आनंद, उसके आलिंगन में कितना आनंद होगा। फिर भी वहां भी इतना कंट्रोल है। हमें अपना सुख नहीं चाहिए, श्याम सुंदर के सुख को ध्यान में रखना है। ये प्रेम है, उज्ज्वल प्रेम। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। निजेंद्रिय सुख वांछा नहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। वो महाभाव अवस्था का गोपी प्रेम है। वो महाभाव भी दो प्रकार का होता है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। तो रूढ़ महाभाव से भी श्रेष्ठ होता है अधिरूढ़ महाभाव। इस अधिरूढ़ महाभाव पर राधा कृष्ण रहते हैं। और अधिरूढ़ महाभाव भी दो प्रकार का होता है, एक मादन, एक मोदन। तो मोदन अवस्था में राधा कृष्ण दोनों को वो रस मिलता है, दोनों मिलन के रस हैं, मादन मोदन। मोदन विरह में मोहन बन जाता है। मोहन भी दो प्रकार का होता है, एक उद्घूर्णा, एक चित्रजल्प। ये विरह का रूप है। चित्रजल्प 10 प्रकार का होता है, संजल्प, विजल्प, अवजल्प, प्रजल्प। ये जो भ्रमर गीत है ना, ये चित्रजल्प की 10 अवस्थाओं का भ्रमर गीत है। वो सब जाने दो। तो जो दो रूप मैंने आपको बताए अधिरूढ़ भाव के, मादन मोदन, इसमें मादन जो है ये श्री कृष्ण को भी नहीं मिलता। राजते लादिनी सारो मादनोयम परात्परः। राधायामेव सदा, ये केवल राधा में रहता है मादनाख्य महाभाव। इसीलिए इस मादनाख्य महाभाव के लोलुप श्याम सुंदर राधा रानी की चाकरी करते हैं, उनकी दासता करते हैं, सेवा करते हैं। तो मादन रस सर्वोच्च रस है, वो राधा रानी का ही स्वरूप है, उसी के अवतार हैं राधा रानी। ये राधा रानी की पर्सनैलिटी है। हाँ।